हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर सुरेश आज आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा कुंडली के कुछ मूलभूत रहस्य। अभी दोस्तों मैं जो है अभी भागवत कथा सुनने जा रहा हूँ। तो मैं उस पहाड़ी से वहाँ पर मेरा घर है, उस गांव में। और वहाँ से आते हुए मैं आया और उसके बाद इस नदी में पार किया मैंने, और उसके बाद इधर से और सीधे पहुंचा इस रास्ते पर। और अब मैं जा रहा हूँ कोटला गांव, और उसके आगे है गुजिया महादेव। तो गुजिया महादेव मैं जाऊंगा और वहाँ पर आज जो कथा हो रही है व्यास जी के द्वारा, उस कथा का श्रवण करूंगा। और उसके बाद हम जो वहाँ पर कीर्तन करके और फिर अपने गांव में आएंगे। और अपने गांव में भी आज सुबह आज जो है भंडारा है, दिन में प्रभु विष्णु का भंडारा है। तो बद्रीनाथ जी के मंदिर में हम गए थे, तो वहाँ पर एक प्रथा है कि सभी लोग वहाँ पर पूरे लोग वो आटा और चावल और उसके साथ में घी रखते हैं। और वो सभी एकत्र किया जाता है, पूरे गांव का एकत्र किया जाता है। और उसके बाद उसका प्रसाद बनाया जाता है, भोग बनाया जाता है। चावल का भी भोग बनाया जाता है मीठा, और आटे का भी जो भोग बनाया जाता है, और वो बद्रीनाथ जी को चढ़ता है। और उसके बाद जो है पूजा संपन्न होकर के फिर सभी लोगों को खाना खिलाया जाता है। तो ये आज जो है पूड़ी और उसके भोग के साथ में पूड़ी भी बन रही है और चने भी बन रहे हैं, और आलू का जो झोल है, आलू का जो सब्जी, आलू की सब्जी बन रही है उसके साथ में। और बहुत ही सुंदरतम बना हुआ है। पूरे गांव में जो हमारा घनसाली गांव है, भटवाड़ों है, ताजीखाल है, खौद है और मेलाधार है, ये सभी लोग वहाँ पर एकत्र हो गए हैं ताजीखाल से भी। और सभी लोग आ गए हैं और अपना अपना जो सेरप करते हैं, वो जो आटा होता है, चावल होता है भोग के लिए, वो सारे वहाँ पर एक परात में रखे जाते हैं और उसके बाद उनका भोग तैयार किया जाता है। तो अभी मैं भी आलू जो बॉईल कर रखे थे उनको छील के भी आया, बद्रीनाथ जी में भी गया, वहाँ पर माथा टेक करके अपने इष्ट देवता को माथा टेक करके और आलू का वहाँ पर करके। और मेरी श्रीमती जी भी वहीं पर हैं अभी। और आलू को भी हमने छील के रख दिया था, और उसके बाद जो है टमाटर वगैरह उसके साथ में और सारी चीज़ें करके। और उसके बाद मैं ज़रा अभी थोड़ी देर कथा सुनने चलता हूँ गुजिया महादेव में, क्योंकि वहाँ से व्यास जी का भी निमंत्रण है कि आप थोड़ी देर के लिए इधर आ जाइए, मैं वहाँ चलता हूँ। तो दोस्तों ये है आज का दृश्य, और मैं चलता हूँ अभी और आपको बता रहा हूँ कुंडली की कुछ मुख्य रहस्य। दोस्तों सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक से ये चैनल है। अब हम चलते हैं कोटला की तरफ और उसके बाद गुजिया महादेव की तरफ जाएंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो कुंडली है, जो हॉरोस्कोप हमारा होता है, वो नक्षत्रों पे आधारित होता है। और उसमें जो पहला हाउस होता है, 5th हाउस होता है, 9th हाउस होता है, और जो 12th हाउस होता है, ये एक ऐसे रहस्य खोलते हैं, जिनका कि बहुत ही रहस्यमयी होते हैं। और वो ऐसी चीज़ें खोल देते हैं जो कि एक अद्भुत चीज़ें हमारे लाइफ में होती हैं। तो दोस्तों हमारे जो कुंडली में है, ये हमको दिखाता है कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है आत्मा के रूप में, और जो हमारा भौतिक शरीर है वो हमें दिखाता है कुंडली के प्रथम भाव से। जो प्रथम हाउस है, जो फर्स्ट हाउस है, वो बताता है हमारा भौतिक शरीर। और जो हमारी आत्मा है, आत्मा बताता है हमारा 12th हाउस। 12th हाउस से हमारा आत्मा का पता चलता है। अब प्रविष्ट कैसे हुई, 9th हाउस बताता है, जो पंचम हाउस कुंडली का, जो हॉरोस्कोप का जो पंचम हाउस है, वो ये बताता है, जो 5वां घर है, ये बताता है कि आत्मा ने कैसे शरीर में प्रविष्ट किया, ये बताता है। और दूसरा ये बताता है कि जो वहाँ पर जो आत्मा आई हुई है, जो शरीर में प्रविष्ट हो रही है, जो पहले भाव से देखते हैं जो शरीर, वो शरीर कैसे बनेगा, उसकी बनावट कैसे होगी, ये सारी चीज़ कुंडली से पता चलता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जो सूक्ष्म शरीर जो आत्मा आई हुई है, वो किस लोक से आई हुई है, ये भी पता चलता है कि वो किस लोक से आई हुई है। और क्या वो आपके पितरलोक से आई हुई है या कहीं अन्य जगह से आई हुई। यदि अपने परिवार का ही रोटेशन हो रहा है, तो ये भी बताता है, पंचम हाउस बताता है कि अपने परिवार से ही रोटेशन है, और अपने परिवार में ही से ही जो है
कोई भी आत्मा आपके घर में आई हुई है, मतलब वो जातक जो है आपके घर में जो आया हुआ है वो आपके अपने ही घर का है, ठीक है। तो ये भी कुंडली से पता चल जाता है। दोस्तों दूसरा हम कुंडली से जातक के भाग्य का पता करते हैं कि इसका भाग्य कैसा होगा। तो कई ज्योतिषी भी बताते हैं, और सबसे अच्छी बात ये होती है कि भाग्य को देखने के लिए हम उस समय 8th हाउस भी देखते हैं और 9th हाउस भी देखते हैं और 10th हाउस भी देखते हैं। तो भाग्य का कई बार ऐसा होता है कि शनि जो है आपके 8th हाउस में है, और उसके बाद जो है 9th हाउस में जो आपका बृहस्पति है, और कई सारी चीज़ें होती हैं। तो ये यदि वहाँ पर 9th हाउस में आपका शनि है, शनि गोचर कर रहा है जो जन्म के समय में, और उसके बाद उस पर बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है, तो जातक को ये भाग्य में ये लिखा होता है कि वह जातक जो है अपने जीवन काल में एक सूक्ष्म जो शरीर है उसके बारे में जानने की कोशिश जरूर करेगा, और उसमें वो विद्वता भी आएगी, और उसके साथ साथ में वो संसार को भी, भौतिक शरीर को भी, भौतिक चीज़ों के बारे में भी जानेगा, और उस परमात्मा के बारे में भी जानने की कोशिश करेगा। इस तरह से अब दोस्तों मैं जा रहा हूँ इस समय आगे गांव में, और उसके बाद वहाँ से नीचे एक खटलगढ़ नदी बहती है, फिर उस नदी के पास ही जो है वहाँ पर बना हुआ है बहुत बड़ा शिवालय, और वहाँ पर कई जगह से जो है आज भागवत वहाँ पर कथा हो रही है, और उसमें मैं अभी जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बताया था कि जो गोचर वहाँ पर शनि का है जन्म के समय में, वो क्या प्रभाव डालता है। तो ज्योतिषियों के द्वारा कई बार ऐसा होता है कि जब उसका अच्छा मंथन किया जाता है, अच्छा आलोकन किया जाता है कुंडली का, तो उससे विश्लेषण से ये पता चलता है कि जो शनि महाराज हैं जो 9th हाउस में हैं, और उसके जुपिटर की 5वीं दृष्टि भी है, या जुपिटर की जो और दृष्टि 7th या 9th जो दृष्टि है वो उस पर है, तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है लाइफ में। और उसके बाद इसमें ये होता है कि वो जातक शुरू में तो धीरे धीरे करके स्नेह करके जो है जीवन को समझता है, और अंत समय तक वो जीवन के पूरे रहस्यों को समझने लगता है, और 12th हाउस से वो जो आत्मा का जो उसके शरीर में प्रविष्ट है जो उसको भी समझने लगता है, और ऐसा लगता है कि उसको कि ये धरती क्या है और मृतलोक क्या है और भौतिक शरीर क्या है, और उसके बाद आत्मा का अपना क्या एग्जिस्टेंस है। तो दोस्तों ये बहुत मूलभूत चीज़ें हैं, और इन सब का जो लाइफ में बड़ा महत्व होता है। ये कुंड बना हुआ है, और ऐसे ही कुंड जो हर गांव में बने हुए हैं। ये कुंड है, देखो ये कुंड बने हुए हैं, और ऐसे ही यहाँ पर गढ़वाल में ना हर गांव में इस तरह से कुंड बने हुए हैं। तो पानी की तो कोई कमी नहीं है, ऐसे कुंड बन जाते हैं। और हम इनको कहते हैं, कभी कहते हैं बद्रीनाथ जी का कुंड है, कभी कहते हैं भगवती माता का कुंड है। इस तरह से कुंड बने होते हैं। ये जैसे यहाँ पे कोसला गांव में भी 2 कुंड इसी तरह बने हुए हैं। जब पानी की कमी होती है तो फिर इन्हीं कुंड से पानी पिया जाता है। तो दोस्तों ये है बात। तो अब हम चले आगे, और ये देखिए आप इस रास्ते के क्या हाल हो रखे हैं। तो मैं ये कहना चाहता था कि कोई भी जो जातक है उसकी कुंडली से हम देखते हैं कि फर्स्ट हाउस में क्या है, सेकंड हाउस में क्या है, थर्ड हाउस में क्या है, और सभी हाउसेस की जो है विश्लेषण करते हैं नियमबद्ध तरीके रूप से। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो फर्स्ट हाउस को अच्छी तरह से समझा जाए। ये हमारा शरीर है, और इससे ये पता चलता है कि जो और भी प्लेनेट उस समय जो एग्जिस्टेंस है वो हमारे जो शरीर के भाव पर क्या क्या प्रभाव डाल रहे हैं। इसी तरह से हम सेकंड भाव से देखते हैं कि ये हमारा धन भाव है, और धन भाव में क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है हमारी लाइफ का, और वो परिवार का भी होता है, वाणी का भी होता है सेकंड भाव जो होता है। तो उससे हमें पता चलता है कि हमने किन किन चीज़ों पर कैसे कैसे कंट्रोल करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ साथ जो थर्ड हाउस है उससे हम जाते हैं छोटे भाई बहनों के बारे में, और साथ साथ में पराक्रम के बारे में जानते हैं कि क्या पराक्रम रहेगा पूरी लाइफ में, और किस तरह से जातक क्या वह सीधा बन के रहेगा, या वह बुद्धू बन के रहेगा, या वह इंटेलिजेंट होगा, या वो जो है लोगों को डील करना जानेगा, या अच्छी स्पीच देने वाला होगा। ये हम थर्ड हाउस से जान लेते हैं, थर्ड और सेकंड हाउस से जान लेते हैं।
उसका फोर्थ हाउस जो होता है वो माता का स्थान भी मानते हैं, सुख संपदा का स्थान मानते हैं, हमारे जितनी लग्जरीज की चीज़ें होती हैं वो स्थान मानते हैं फोर्थ हाउस को। और जो फिफ्थ प्लेस होता है इसको हम कहते हैं हायर एजुकेशन है, या वहाँ पर कहते हैं कि भाई जहाँ तक आगे जाकर के क्या बनेगा और उसका कितना अच्छा होने वाला है। और क्योंकि वहाँ पर जाएगी और जो जिस तरह का वहाँ पर माहौल लगे वो बहुत अच्छा जातक को बहुत अच्छी एक रेपुटेटिव स्थिति में पहुँचाता है हमारा पाँचवां स्थान। उसके साथ जो शादी का और लव मैरिजेज होते हैं वो भी पंचम और पंचम सप्तम और नवम और पहले भाव से हम जान लेते हैं कि भाई ये इसकी लव मैरिज होगी या कि कहाँ से इसके लिए लड़की आएगी, बहुत नज़दीक से आ रही है, दूर से आ रही है, स्वभाव कैसा होगा, किस तरह की है, गोलमुआ है या किस तरह से है, ये सारी कल्पनाएं हम सेवन्थ हाउस से फिफ्थ हाउस से कर लेते हैं। और तकरीबन यदि कैलकुलेशन सही रही तो उससे बहुत अच्छा होता है। यदि किसी का सही ढंग से कुंडली बनी हुई है तो प्रेडिक्शन बहुत अच्छी होती है। उसके बाद आते हैं हम सिक्स्थ हाउस में। सिक्स्थ हाउस में हमारे जितने भी रिश्तेदार होते हैं, मामा ताऊ और जो जितने भी रिश्तेदार होते हैं सारे उसी हाउस में आते हैं। तो कहा जाता है दोस्तों कि यदि किसी आदमी ने सिक्स्थ हाउस पे अच्छा कंट्रोल कर लिया, सिक्स्थ हाउस पे अच्छा कंट्रोल हो गया, तो कहते हैं कि उस जातक का जीवन अच्छा। यदि सिक्स्थ हाउस में अच्छे प्लेनेट बैठे हुए हैं तो सिक्स्थ हाउस का मजबूत होना एक बहुत बड़ी बात होती है। और सिक्स्थ हाउस से जो है एक अच्छी ऊर्जा आती है और जातक जो है जीना अच्छा समझ लेता है सिक्स्थ हाउस से। उसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सेवन्थ हाउस है ये हमारे जो दोस्त लोग होते हैं, कॉन्टेक्ट्स होते हैं और जिनके साथ में हमारी ज़िंदगी चलती है और उनके बारे में पता चलता है। कई बार ऐसा होता है कि जो वहाँ पर सेवन्थ हाउस है ये हमें बहुत अच्छी तरह से बता देता है कि हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो हमारी तरह हैं और हम पे फेथफुल हैं। वो सारी चीज़ें सेवन्थ हाउस से पता चलती है। साथ साथ में सेवन्थ हाउस के साथ साथ में हमें ये भी पता चलता है कि किस तरह से वो एक मैरिज में जो है वाइफ का घर भी होता है, पत्नी का घर भी होता है। तो पत्नी किस तरह से होगी, किस स्वभाव की होगी, बहुत जो है आपके साथ में अच्छा बनने वाली होगी, किस तरह से रहेगी, ये सारी चीज़ें आती हैं। और लेकिन फिर भी हम ये जान सकते हैं कि जो पूर्व जन्म के हमारे दो तरह के कर्म होते हैं। एक तो कर्म हमने कर चुके होते हैं और उसके फल हमें मिलता है इस लाइफ में, और एक हमारे होते हैं जो कर्म हमने यहाँ करने हैं। तो ज़्यादा करके जो फल मिलता है, हम कई लोगों को कहते हैं कि भाई इसका तो बहुत अच्छा, देखो यार इसके पास तो सारी धन दौलत भी है और ये तो बहुत अच्छा अमीर है और इसके पास जो भी काम करता है वो एकदम से हो जाता है। तो ये दोस्तों ये हमारे पूर्व जन्मों का ही फल है। का जो फल है, जो हमारे जो कर्म पूरे हो चुके थे पूर्व जन्म में और उनका जो फल मिलना है वो इस जन्म में मिल रहा है। तो वो आदमी को बहुत पुष्ट बना देता है लाइफ को। और साथ साथ में अब जब इस जन्म के जो कर्म करने हैं उसका कुछ कर्म तो ऐसे होते हैं कि जिनका तुरंत फल, जैसे आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब करने के साथ साथ में आपको क्या होता है कि उसका जो जॉब कर रहे हैं तो उसका तुरंत ही आपको सैलरी मिलती है। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जो आपके पास संचित कर्म हो जाते हैं। और संचित कर्म का मतलब है कि आपकी वो कर्म है जिनसे कि आपकी आत्मा बहुत तृप्त हो जाती है, आत्मा को भी लगता है कि बहुत अच्छे कर्म है। तो इस तरह से उनको संचित कर्म भी हम कहते हैं और वो हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन होते हैं आगे के लिए, हमारी लाइफ में जीने के लिए। तो दोस्तों ये है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उसके बाद फिर उसके बाद आ गए हमारा एट्थ हाउस। एट्थ हाउस से हम रिसर्च भी देखते हैं और जो हमारे पास दो धन है, जो हमारे अनसेस्टर्स का जो प्रॉपर्टी है, ये सारी चीज़ें हम एट्थ हाउस से देखते हैं। और साथ साथ में हम ये भी कल्पना करते हैं कि जातक की रीच क्या होगी, कि वो अपने देश में रहेगा, फॉरेन जाएगा। ये सारी चीज़ें हम एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस से देखते हैं, जो कि बहुत अच्छा विचार करने वाला घर होता है। इसके साथ साथ में एट्थ हाउस के बाद हम आते हैं नाइन्थ हाउस पे। तो नाइन्थ हाउस से हम देखते हैं, एक तो पिता का स्थान भी मान के चलते हैं और नाइन्थ हाउस से हम धर्म कर्म का स्थान भी होता है। तो दोस्तों इस तरह से हम पूरी कल्पना कर लेते हैं कि जो नाइन्थ हाउस में है, नाइन्थ हाउस से हमने क्या क्या चीज़ें बटोरनी है, ये सब हम नाइन्थ हाउस से पता करते हैं। इसके साथ साथ में जो टेंथ हाउस है, टेंथ हाउस से हम जो कर्म की जो गति है हमारी, और किस तरह से जॉब होगा, किस तरह से प्रोफेशन होगा, ये सारे हम टेंथ हाउस से देख लेते हैं। टेंथ हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और उससे ये पता चल जाता है जब भी कोई लोग वहाँ पे कुछ प्रश्न करते हैं या पूछते हैं वो टेंथ हाउस के बारे में, तो टेंथ हाउस का पूरा पता चल जाता है कि टेंथ हाउस किस तरह से जो है रिजल्ट्स दे रहा है।
तो 10th हाउस से हमारे प्रोफेशन का पूरा पता चल जाता है, और उससे हम जो अपने बारे में जान लेते हैं कि हमारा जो कर्म है, या हम किस तरह से कर्म कर रहे हैं, और किस तरह के काम होगा, और किन कामों से हमें ज़्यादा उन्नति मिलेगी, ये 10th हाउस बताता है। इसके बाद दोस्तों 11th हाउस फिर लाभस्थान होता है, और लाभस्थान का मतलब है कि बहुत बहुत कुछ, तो और बड़े भाई का स्थान भी होता है। तो बड़े भाई और छोटी भाइयों से तो अच्छा ही व्यवहार होना चाहिए, ताकि जो है आपका जीवन भी अच्छा चलते रहे, और वो आपकी एक विशेष प्रकार का पराक्रम होता है। तो माँ बाप के चरणों में रहना चाहिए, उनके चरणों को अपने हृदय में स्थान देना चाहिए। बड़े भाइयों को छोटे भाइयों के साथ में भी अच्छा व्यवहार होना चाहिए, और बाकी पत्नी तो आपके साथ में पिछले जन्म से है ही, और बच्चे भी आपके पिछले जन्म से आपके साथ में हैं ही। तो इन सबको संवार के रखना हमारा धर्म होता है। तो जो 11th हाउस है, इन सबको बताता है कि आपके जो धन है, जो मेन रूप से आपको जो चारों तरफ से ऊर्जा है, वो आपकी ऊर्जा कैसी बनी हुई है, और जो भौतिक सुख संपदा है, ये भी जो है आपका 11th हाउस से बताता है। तो ये बड़ी ही जो है एक जो हम कहेंगे कि एक अद्भुत चीज़ है कुंडली का विश्लेषण। उसके बाद 12th हाउस से हम अपना सारे खर्चे भी जान लेते हैं, और अपने जो हमने पूरी लाइफ में जो आपने बटोरा है, जो कर्मों का फल है, वो हमें किस तरह से वहाँ पे प्रदान करता है। और कई लोगों को तो आपने देखा होगा कि यदि उनको थोड़ा-सा भी सर्दी जुकाम भी हो जाता है, तो बड़ी अच्छी फैसिलिटी उनके लिए होती है। तो वो सब 12th हाउस से होता है। और हमारा बिस्तर कैसे होगा, किस तरह से हम रहेंगे, किस तरह के हमारे ठाट बाट होंगे, साफ-सुथरा होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, और चमक-दमक से हमारी सेवा भी होगी। ये सारी चीज़ें हमारे जो बुढ़ापा है वो कितनी सुंदर बीतने वाला है, ये भी हम 12th हाउस से देखते हैं। तो 12th हाउस भी अनुपम हाउस है। और कभी-कभार तो ये भी देखा जाता है कि जो आपने ये लाइफ में जाना है, और अपनी आत्म बल पे जो आपने जाना है, वो भी सब 12th हाउस से हम विचार कर लेते हैं। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली इस समय जो है अपने घर चल रहा हूँ, मैं भागवत कथा में जा रहा हूँ, और थोड़ा-सा वहाँ पे भागवत कथा सुनूँगा, और उसके बाद तो मैं आप सभी लोगों से मेरा विशेष निवेदन है, आप भी जो है इसी तरह से भगवत प्रेम में रहिए, और प्रभु के जो छोटे-छोटे चरण हैं, अपने हृदय में यहाँ पर निवास कराइए उनको, और बड़े सुंदर ढंग से रहिए, प्रभु की कृपा बरसती रहेगी हमेशा। तो थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली आपको आगे भी इसी तरह से ब्लॉग पढ़ाई करूँगा और अवगत कराऊँगा। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में लिखें, और आप जो है इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक से ये चैनल है, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।